बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ ने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो धांधली के इल्ज़ाम हैं इलेक्शन में उस पर एक कमीशन कायम किया जाए, और ये भी कहा है कि कमीशन गैर जानबदार और हादर सर्विस जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उन पर मुश्तमिल होना चाहिए, कोई और इसमें शामिल ना हो। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फ़ैसला करती है और जो धांधली के इल्ज़ाम हैं वो किस हद तक दुरुस्त जो है वो साबित होते हैं, इससे ये कमीशन ही फैसला करेगा। और फिर एक बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कि IMF के साथ जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट का डायलॉग चल रहे थे वो कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। बहुत जल्द पाकिस्तान के पास आ जाएगी और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो एक नया एग्रीमेंट भी करने जा रही है IMF के साथ। ज़ाहिर बात है आपको IMF के साथ चलना है, आवाम पर बोझ पड़ेगा, बिजली गैस के बिल जो है वो बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जो हुकूमतें हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो आलमी इदारों के साथ चलें और उनके साथ चलते हुए पाकिस्तान के मसाइल हल करें। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल जो है वो किस हद तक हल हो पाएंगे। दूसरी जो अहम बात यह है कि जो सियासी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सियासी ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा? क्या हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का चक्कर लेके बैठे रहेंगे और आवाम की बात नहीं करेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है उनका, कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ है उनका, और मुस्लिम लीग नून से परवेज संदेला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। आज बिल आखिर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जो डिमांड थी एक कमीशन कायम करने की इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम के हवाले से, वो आज उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। सर, तो बताइएगा कि ये दरख्वास्त जो दायर की गई है और फिर अगर इसकी तहकीकात होती भी हैं तो आपको यकीन है कि तहरीक इंसाफ ये रिपोर्ट, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मंजूर कर लेगी? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने वही किया है जो एक अपोजिशन करती है। अब इनके पास कोई काम तो नहीं है, बात करने की कोई चीज़ तो नहीं है, फिर यही चीज़ करेंगे उसमें। और इनको ये भी याद नहीं है कि 2018 के इलेक्शन में कासिम सूरी साहब के 63,000 जाली वोट थे और जिसका आखिरी वक्त तक जो है ना वो मुकदमा चल रहा था, और जब तक उसने असेंबली तोड़ा नहीं, रिजाइन नहीं किया है। और फिर उसके बाद ये भी सूरत हाल है, जारी बात है उनके पास एक ऑप्शन है, अवेल की है। अल्लाह खैर। आपके इल्म में सर के पहले भी एक कमीशन कायम किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस कमीशन ने भी रिपोर्ट दी थी कि इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, और अब फिर जो है वो डिमांड की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से कमीशन कायम किया जाए। देखिए, ये कमिश्नरों से जो है ना वो कोई काम नहीं बनेगा। ऐसे ही ना तो सुप्रीम कोर्ट टाइम जाया करे, ना कोई सियासी पार्टी जाया करे। जहां क्लियर कट एविडेंस है वहां ये कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर कमीशन क्या करेगी? कमीशन किसकी स्टेटमेंट लेगी? और फिर वो कमीशन की रिपोर्ट कितना साल बाद आएगी? क्या ये असेंबली की मुद्दत खत्म होने से पहले आ जाएगी या उसके बाद आएगी? क्योंकि 2018 में जो अपील शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ में इलेक्शन लड़ा हूं 2018 में कराची से, उनकी अपील आज तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप मुझे बता दो कि ऐसे केसेस का फिर क्या होगा? और फिर ये मौजूदा इलेक्शन में, जो इलेक्शन से पहले मैं चीख रहा था, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लेटर लिख रहे थे कि धांधली हो रही, ये नाम ले रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियत के, मुस्तफा कमाल साहब, और फिर इनके लोगों को रंगे हाथों जो हमने पकड़े गए दरवाजे के ऊपर जहां रेंजर्स पुलिस की मौजूदगी में, वो एप्लीकेशन का अभी तक जवाब नहीं दिए। पिछले तारीख में इलेक्शन कमीशन ने कहा, मैंने कहा आप इस वीडियो के फॉरेंसिक कराते, ये सारी चीजें आपको सबूत के तौर पर दी है, वो कुछ नहीं कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? ऐसे ही है। परवेज साहब, आप बताइएगा कि आज बिलाखिर जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है कि कमीशन कायम किया जाए धांधली के इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इससे धांधली के जो इल्ज़ाम हैं या बयानिया है उसको तक़वियत मिल जाएगी और वो जो वो चाह रहे हैं वो अपना रिजल्ट उनको मिल जाएगा? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। पता है क्या, हमें किसी की बात सुनने और उस पर अमल करने के लिए या उसको ऑथेंटिक समझने के लिए ना उसके पास की तरफ देखना पड़ता है। ऐसे ही है। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उनकी इस बात को आप क्या, क्यों इस पे कोई जाएंगे, कोई कमेटी बनेगी, कोई बैठेगी? क्या इससे पहले जितने इल्ज़ामात लगा चुके हैं उन इल्ज़ामात में किसी किस्म की सदाकत है?
पिछले इलेक्शन ये 35 पंक्चर वाली बात करते रहे, और जब इनको बुलाकर पूछा गया किसी अथेंटिक जगह पे तो इन्होंने क्या जवाब दिया था? वो जी मुबशर लकमान ने कहा था और फलां ने कहा था। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैल रहा है, सियासी इस्तेहकाम ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 180 सीटों पे करते करते मतलब वो कहाँ पे आ गए हैं? उनके अपनी सीटें जीती हुई हैं, री अकाउंटिंग में उनसे जा रही हैं, और वो कौन सी धांधली की बात कर रहे हैं? तो धांधली क्या सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हुई है? धांधली क्या केपीके में नहीं हुई है? जहां पर वो जीते हैं वहां पर धांधली नहीं हुई, लेकिन जहां पर वो हारे हैं वहां पर धांधली हुई है। तो इसमें इमरान खान से किसी बात को कोई सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, ना इसे लेने की जरूरत है। वो मीडिया में रहने के लिए, मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट करने के लिए चीजें हरकतें कर रही हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, अदालत अगर बनाना चाहती है तो बना ले, कर ले, बड़ी अच्छी बात है। हमारे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे हमें भी बड़े तहफ़्ज़ात हैं, वो ताकि फैसलाबाद वाली भी सारी सीटें जो उन पे ज़रा रिकाउंटिंग हो जाएगी, शेखुपुरा पे भी हो जाएगी, गुजरांवाले में भी हो जाएगी, इस तरह जहां पे हमें तहफ़्ज़ात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। बनवा लें, शौक पूरा कर लें। लेकिन इमरान खान साहब का जब कुछ मांगा जाएगा ना तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। मीडिया पे इनके वकला जो हैं सारा दिन बारिश करते हैं सबूतों की, अदालतों में जाते नहीं है, जाते हैं तो वहां पे इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। बसरा साहब आप हैं हमारे साथ? अपना परवेज साहब मुझे ये बताइएगा कि चलें जब वो आएंगे तो बात करेंगे उनसे। परवेज साहब मुझे ये बताइएगा कि पहले तो जारी बात है आपने बात की कि 35 पंक्चर थे, अब फार्म 45 और फार्म 47 का मामला आ गया है, तो ये चलता रहेगा पार्लियामेंट में जितना भी अरसा पार्लियामेंट चलेगी, 5 साल पूरा करती है, 4 साल पूरा करती है, तो ये मामला चलता रहेगा फार्म 45 और फार्म 47, इसका फैसला नहीं होगा? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि इसी तरह करके चलता रहेगा, यही चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहिए इस मुल्क में। यही मिशन है बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि अगर सियासी यहाँ पर इस्तेहकाम आ गया तो फिर मुल्क तो ज़रा आगे चले जाएगा। हो सकता है दूसरे ममालिक से कुछ लोग यहाँ पर आ जाएं और वो आकर इन्वेस्ट कर लें, हो सकता है इस मुल्क की हालत कुछ बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने देना। और इसलिए ये शोर शराबा करना है ताकि मीडिया पर ये चीज़ें चलती रहें और उनके जो वर्कर हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है सर। और सही है। कादर साहब मुझे बताइएगा कि बड़ी अच्छी खबर एक आई गुज़िश्ता रात कि IMF के साथ जो है वो गवर्नमेंट की डील हो गई है। आप भी हुकूमत की इत्तेहादी हैं, हिस्सा तो नहीं कहा जा सकता कि आप हिस्सा हैं, इत्तेहादी ज़रूर हैं, और ज़ाहिर बात है हुकूमत का जो बोझ है आप उसे शेयर कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए कि IMF की जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उससे वो मुकम्मल होने जा रहा है, फिर नया एग्रीमेंट भी आप करने जा रहे हैं। तो इससे आप ज़ाहिर बात है अवामी नुमाइंदे हैं, आपने अवाम के पास भी जाना है, तो क्या अवाम को जो रिलीफ इसमें मिलेगा या वही महंगाई आएगी, बिजली गैस के बिल, ज़ाहिर बात है जो बात की जा रही है, तो अवाम को तो पहले ही जीना दो बार और सर। जी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना से खिताब किए और बड़ी खूबसूरत अच्छी बातें की है। जी जी, अब अल्लाह की बातों के ऊपर अमल हो। मैं तो पहले भी असम्बली में भी चीखता रहा, आज भी आपके सामने ये सारी चीजें रख रहा हूँ। लगभग 40,000 यूनिट बिजली फ्री वापडाउ के इलेक्ट्रिक अपने मुलाजमीन को दे रहे हैं, अफसरान को दे रहे हैं। ऐसे ही है। और इसी तरह जो ना वो सरकारी पेट्रोल और जो ब्यूरोक्रेसी को दे रही है, उसी तरह नौकर चाकर जो घरों पे ब्यूरोक्रेसी ने रखा है। तो मैं ये समझ लूँ कि ब्यूरोक्रेसी का शायद जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, आप ऐसे 10 प्रोग्राम IMF से ले ले, ये उन्हीं के खर्चे पूरे करेंगे, गरीब आवाम को महंगाई का बोझ खत्म नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हुकूमत को ये जो शाही खर्चे हैं उनको खत्म करना है। और एक और अच्छी बात ये भी हुई कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना और काबीना के अरकान सब ने तनख्वाह ना लेने का ऐलान किया है। मैं दरखास्त करूंगा कि तनख्वाह ना देना जो ना वो इतनी बड़ी बात नहीं है, साथ में मराद भी ना ले, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल ना करे, सरकारी जो मुलाजमीन है उनके तनख्वाह वो सारे बचा ले, और बाकी जो घर ऑफिस के जो अखराजात है उसको कम करे। तो ये सारी चीजें साथ शामिल होंगे तो अखराजात कम होंगे, सिर्फ तनख्वाह ना लेने से जो है ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कादर साहब, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल आपकी अच्छी बात है कि कफायशवारी जो है जब तक नहीं होगी उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। तनख्वाहें लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं लेना चाहिए, जो मुलाजमीन हैं वो भी नहीं लेना चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।